तो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक पर। आज के इस वीडियो में सरसों की खली का फर्टिलाइज़र तो सिंपल सभी लोग बनाते हैं, लेकिन इस खाद को आप ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स से भरपूर कुछ और चीज़ों को मिलाकर आप कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में सरसों की खली का फर्टिलाइज़र भी बनाना बताऊंगी, और वो कौन से चीज़ है जिसे मिलाकर इस सरसों की खली का दुगना न्यूट्रिएंट्स आप ले सकते हैं, और ये खाद पौधों की संपूर्ण ग्रोथ के लिए काफ़ी होंगे। तो चलिए जानते हैं। तो लगभग 7 दिन पहले सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाई थी। तो ये देख सकते हैं, ये 7 दिन बाद का अपडेट है, जो पूरी तरह से ये मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार है पौधों में डालने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये फर्टिलाइज़र मैं किस प्रकार से बनाई थी। तो बस आपको सरसों की खली लेना है, जो आपको मार्केट में कहीं भी जहाँ पर तेल निकाले जाते हैं, मस्टर्ड से सरसों का तेल निकाले जाते हैं, वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएंगे, या फिर ऑनलाइन भी इस केक को आप ले सकते हैं। और बस पानी में डालकर आपको 1 सप्ताह के लिए रख देनी है ढककर, और बस 1 सप्ताह में ये फर्टिलाइज़र बिल्कुल तैयार हो जाएंगे बनकर पौधों में डालने के लिए। तो इस प्रकार से भी मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें पाए जाने वाले कुछ पोषक तत्व जो मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र में पाए जाते हैं। इसमें NPK रेशियो की बात करें तो 4:1 के रेशियो में पाए जाते हैं, यानी कि नाइट्रोजन 4% और पोटाशियम और फास्फोरस की मात्रा 1%। इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, जो पौधे की संपूर्ण ग्रोथ और रूट ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका नाइट्रोजन और फास्फोरस की होती है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, आयरन, कॉपर, ऐसे बहुत सारे कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं जो प्लांट के लिए हेल्पफुल है। जब ये फर्टिलाइज़र मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र तैयार हो जाते हैं, तो 2 चीज़ और इसमें मिक्स करके इस फर्टिलाइज़र का दुगना फ़ायदा आप ले सकते हैं। पहला है बर्मी कंपोस्ट और दूसरा है नीम खली। बर्मी कंपोस्ट में NPK के अलावा कुछ ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो पौधों के लिए जरूरी, जो मस्टर्ड केक में नहीं पाए जाते हैं। यानी कि NPK तो पाए ही जाते हैं, इसके अलावा मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, कैल्शियम, बोरॉन, कुछ ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी भरमार है जो प्लांट के लिए ओवरऑल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। यहाँ तक कि जो भी आपके पुअर सॉइल है, पुराने सॉइल है, उस मिट्टी में इसका यूज करते हैं तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाने का काम करते हैं। और इसमें जो तीसरा चीज़ नीम खली मिलाई थी, नीम खली जो नीम के पत्तों और उसके फलों से बनाए जाते हैं, इसमें भी NPK रेशियो पाए जाते हैं 4:1 के रेशियो में, यानी कि नाइट्रोजन 4%, फास्फोरस 1% और 2% पोटासियम पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे इसमें कुछ तत्व, पोषक तत्व पाए जाते हैं जो मिट्टी में छुपे हुए पेस्ट इंसेक्ट से और इसके अलावा फंगस से भी पौधों को बचाते हैं। अक्सर मिट्टी के अंदर छुपे हुए उजले उजले चींटी, उससे भी राहत दिलाते हैं। यानी कि फंगस रेपिलेंट और पेस्ट इंसेक्ट रेपिलेंट का काम करते हैं नीम खली, यानी कि पूरी तरह से पौधे को पेस्ट इंसेक्ट से बचाने का काम करते हैं। बस इसके बाद आपको तीनों चीज़ों के लिए 1 सप्ताह के लिए और मिक्स करके ढककर रखनी है। 1 सप्ताह बाद फर्टिलाइज़र तो हमने 3 चीज़ों से मिलाकर बना लिए।
अब हम इसे यूज करने का तरीका बता रही हूँ। बस आपको करनी क्या है, जैसे 10 लीटर का बकेट है, आपको 8 लीटर इसमें पानी डालनी है और 2 लीटर इस फर्टिलाइज़र को मिक्स करनी है और बस ये फर्टिलाइज़र पौधे में डालने के लिए तैयार है। इस फर्टिलाइज़र का यूज सभी तरह के वेजिटेबल प्लांट, फ्रूटिंग प्लांट, यहाँ तक कि जो प्लांट की ग्रोथ पूरी तरह से रुकी हुई है उसमें भी कर सकते हैं। और यहाँ तक कि जो आप सीडलिंग किए हैं अभी, उसमें भी आप इस फर्टिलाइज़र का यूज कर सकते हैं ताकि उस छोटे से पौध की अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। तो मैं सभी तरह के पौधों में इस फर्टिलाइज़र का यूज करती हूँ 15 दिन पर, चाहे वेजिटेबल प्लांट हो, चाहे इंडोर प्लांट हो, चाहे फ्रूटिंग प्लांट हो, सभी तरह के पौधे में इस फर्टिलाइज़र का यूज करते रहें 15 दिन में। यहाँ तक कि इस तरह के छोटे छोटे आप सीडलिंग किए हैं, वेजिटेबल या फ्रूटिंग सीडलिंग, फूलों वाले पौधे की सीडलिंग किए हैं, तो उसमें भी इस फर्टिलाइज़र को यूज कर सकते हैं ताकि छोटे छोटे प्लांट की ग्रोथ अच्छे ढंग से हो। इसे हर तरह के पौधे में आप यूज कर सकते हैं। आप जेड प्लांट में भी यूज कर सकते हैं, फ्लावरिंग प्लांट में भी यूज कर सकते हैं, या फिर अभी जो कितने ही प्लांटों के ग्रोथ रुकी हुई है ठंड के कारण, ज़्यादा ठंड के कारण, उसमें भी इस फर्टिलाइज़र को यूज कर सकते हैं। तो यूज करें और खुद ब खुद आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।